अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदिल हुसैन और नॉलेज ऑफ साइंस कॉलेज के एजुकेशन चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन है वो है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल। तो बच्चों, अब डाउन सेल जो आपके पास है इसके अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल की प्रोडक्शन करते हैं। ये आपके पास एक डाउन सेल बना हुआ है, इसके अंदर जो आपके पास एनोड है वो बना होता है कार्बन का, मीन ग्रेफाइट का बना होता है वो, और जो आपके पास कैथोड है वो किसका बना होता है, हमारे पास वो आयरन का बना होता है। तो आपके पास ये जो डाउन सेल है इसके अंदर जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है मोल्टन NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हम यूज करते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, वो मोल्टन फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में नहीं बल्कि किस फॉर्म में है, वो मोल्टन फॉर्म में। तो बच्चों देखो होता क्या है, अब हम देखते हैं कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइट को जब हम लेते हैं इस डाउन सेल्स के अंदर तो एनोड के ऊपर क्या रिएक्शंस होते हैं, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शंस होते हैं और ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है और इसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनते हैं। तो देखो जो बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास मोल्टन NaCl है, जो हमारे पास मोल्टन NaCl, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट की, मैं अगर सबसे पहले बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो इलेक्ट्रोलाइट मैं डाउन सेल के अंदर यूज कर रहा हूं वो क्या है हमारे पास बच्चों, वो है मोल्टन NaCl। तो जब हम मोल्टन NaCl को लेंगे तो बच्चों जो NaCl होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 801 डिग्री सेल्सियस। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। तो जैसे कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है ये 801 डिग्री सेल्सियस से कम होकर हो जाता है 600 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो हमारे पास मोल्टन NaCl है जिसको हम डाउन सेल के अंदर यूज कर रहे हैं बच्चों, ये जो आपके पास मोल्टन NaCl है सबसे पहले क्या होगा, इसकी होगी आयोनाइजेशन। ये जो NaCl है ये टूटेगा बच्चों किसके अंदर, ये टूटेगा सोडियम आयंस के अंदर और ये टूटेगा किसके अंदर, क्लोराइड आयंस के अंदर। मीन ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के अंदर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो होता क्या है बच्चों, हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर भी डिस्कस किया था, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। जैसे ही हम बैटरी को ऑन करते हैं तो ये जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी एनोड और कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही एनोड और कैथोड की तरफ मूव करते हैं उनकी वहां पर ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है और उसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज बनती है, हमारे पास प्रोडक्ट्स तैयार हो जाती हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एट एनोड, हमारे पास जो एनोड है इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। तो बच्चों एनोड के पास आपके पास कौन से आयंस जाते हैं, नेगेटिव आयंस। जितने भी हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपके पास एनोड की तरफ ये नेगेटिव आयंस मूव करना शुरू कर देंगे तो देखो बच्चों आपके पास क्या चीज बनेगी, ये आपके पास Cl- आयन। जैसे ही आपके पास एनोड के पास आएगा ये एनोड, तो एनोड के पास आएगा क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये Cl आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा और ये इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यहाँ पर हुआ क्या, इस क्लोरीन आयन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसकी हुई क्या, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हुई। इलेक्ट्रॉन को लूज करना से हम ऑक्सीडेशन कह रहे होते हैं, मीन क्लोराइड आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसकी क्या होगी, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरह ये जो आपके पास क्लोराइड आयन था जो ये क्लोरीन फ्री फॉर्म में आया, अब ये जो आपके पास क्लोरीन फ्री फॉर्म में है ये आपस में मिलेंगे और यहाँ पर क्या चीज़ बनेगी, आपके पास क्लोरीन गैस बनेगी। अब ये जो क्लोरीन गैस बनती है डाउन सेल के अंदर ये क्या हो जाती है बच्चों, बाहर इस सेल के अंदर से बाहर निकल जाती है। इसके गैस को हम कलेक्ट भी कर सकते हैं इस डाउन सेल के अंदर। तो ये हमने देखा एनोड के ऊपर हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, ये क्लोराइड आयन इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और किस फॉर्म में चला गया, हमारे पास जो इस एनोड के ऊपर प्रोडक्ट तैयार हुई है वो है क्लोरीन गैस। अब हम बात करते हैं एट एनोड कैथोड। तो एनोड के ऊपर देखा आपके पास क्लोरीन गैस आ गई। तो कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड में बच्चों क्या होती है हमारे पास, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना, गेन होना। तो ये जो सोडियम मेटल है, ये जो आपके पास सोडियम मेटल है क्या करेगी, ये जो आपके पास सोडियम, ये हमारे पास क्या है सोडियम आयन, अब ये सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। देखो हमारे पास सोडियम मेटल किस तरह बनती है डाउन सेल के अंदर उसको हम देख रहे हैं। तो ये जो सोडियम आयन है, जो सोडियम मेटल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हमारी ये कहाँ से बनती है, सोडियम आयन से बनती है। ये सोडियम आयन क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे कहाँ पर, एट एनोड, ये सोडियम आयन इन इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है और जैसे ही हासिल करेगा ये किस फॉर्म में आ जाएगा, सोडियम मेटल की फॉर्म में आ जाएगा। और इस सोडियम मेटल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेपरेट इसको कलेक्ट करते जाते हैं। ये हमारे पास सोडियम मेटल क्या होती है बच्चों, सेपरेट हो जाती है।
तो डाउन सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, ये सोडियम मेटल है इसको हम सेपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस डाउन सेल के अंदर आपने देखा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ कर रहे हैं और वो किस फॉर्म में है, वो है मोल्टन फॉर्म में, और वो क्या है हमारे पास NaCl। उसकी क्या होती है, डिसोसिएशन होती है। उसके बाद आपने देखा कि एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है और वहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। इसको आपने देखा कैथोड पे क्या हुई, रिडक्शन हुई, और यहाँ पर हमारे पास सोडियम मेटल जनरेट हुई। अब इस सोडियम मेटल को हमने क्या किया, सेपरेट भी कर लिया। अगर मैं इस रिएक्शन को ओवरऑल देखूँ, यहाँ पर मैं अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करूँ, ओवरऑल रिएक्शन यानी इसके अंदर हुआ क्या, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर तो बच्चों हुआ क्या, ये जो आपके पास NaCl है, ये जो आपके पास NaCl है, यहाँ पर देखिए जरा, ये जो NaCl था, ये मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ये तो जस्ट हमने देखा कि यहाँ पर एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, ये जस्ट मैंने बात की। अब ओवरऑल रिएक्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ कि ओवरऑल रिएक्शन है क्या। तो देखो बच्चों, ये 2NaCl यानी NaCl जो आपके पास था, ये टूटेगा और किस फॉर्म में आएगा, ये सोडियम मेटल की फॉर्म में आएगा आपके पास, और साथ में क्या चीज़ बनेगी आपके पास, क्लोरीन गैस बनेगी। तो यही हमने देखा, ये जो क्लोरीन गैस है ये आपके पास बन रही है यहाँ पर, और जो सोडियम मेटल आपने देखा वो एट कैथोड के ऊपर, यानी कैथोड एनोड के ऊपर जो प्रोडक्ट्स तैयार हुई थी वो आपने इसको डिस्कस कर लिया। तो ये पहले आपके पास क्या थी, आपके पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन थी किसकी, आपके पास इसके अंदर आपने देखा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल। तो डाउन सेल के अंदर किस तरह सोडियम मेटल बनती है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर स्टडी कर लिया है। तो बच्चों हम दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय नेल्सन सेल। तो नेल्सन सेल से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह प्रिपेयर करते हैं इसको अब देखते हैं। देखो बच्चों, जो नेल्सन सेल है हमारे पास, इसके अंदर जो हमारे पास कैथोड होता है वो आयरन का बना होता है, और जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बना होता है। और जो नेल्सन सेल है हमारे पास, नेल्सन सेल का दूसरा नाम हमारे पास डायफ्राम सेल होता है, इसे हम डायफ्राम सेल भी कह रहे होते हैं, और इसको ही हम मर्करी सेल का भी नाम दे रहे होते हैं, और इसी को ही हम केल्नर सेल का भी नाम देते हैं। तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं किसके, सिर्फ नेल्सन सेल के। तो ये नेल्सन सेल के क्या हैं बच्चों, डिफरेंट नेम्स हैं। इसके अंदर हम देखते हैं अब कि इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, कि यहाँ पर जो एनोड और कैथोड है उसके ऊपर क्या रिएक्शंस होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है एक्वस NaCl। हम NaCl को एक्वस फॉर्म में लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें NaCl की मिकदार कुछ ज़्यादा लेते हैं, मीन कंसंट्रेशन जो होती है आपके पास सॉल्यूट की उसको ज़्यादा लेते हैं, मीन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, जिसे हम किसका नाम देते हैं, ब्राइन का भी नाम देते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl या सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ब्राइन सोल्यूशन को यूज़ करते हैं। अब क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो NaCl है, जो NaCl है, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट जो है ये क्या होगा बच्चों, डिसोसिएट होगा। अब डिसोसिएट जब जैसे ये होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम आइंस, और साथ बनेगी हमारे पास क्लोराइड आइंस। लेकिन इसी के साथ साथ चूंकि एक्वा सोल्यूशन है, इसमें वाटर भी मौजूद है, तो वाटर भी क्या होगा यहाँ पर बच्चों, डिसोसिएट होगा। जब वाटर डिसोसिएट होगा तो आपके पास क्या बनेंगे, H पॉजिटिव आयन और OH माइनस आइंस। जब आपके पास ये आइंस बन जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, इन आयंस ने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एट एनोड की बात करते हैं। तो एनोड पे क्या होती है बच्चों, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। और एनोड की तरफ कौन सी आयंस मूव करते हैं हमारे पास, नेगेटिव आयंस। लेकिन देखो जरा बच्चों, एनोड के ऊपर जो आपके पास आयंस हैं, अगर मैं यहाँ पर आयंस की बात करूँ तो मेरे पास OH माइनस आयन है यहाँ पर, और Cl माइनस आयन है। तो जो Cl माइनस आयन होते हैं ये क्या करते हैं, ये एनोड की तरफ मूव करते हैं एज कम्पेयर टू OH माइनस, यानी Cl माइनस प्रेफरेबली ज़्यादा मूव करते हैं एनोड की तरफ, और ये क्या करते हैं वहाँ पर जाकर ऑक्सीडेशन करते हैं। कैसे ऑक्सीडेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो आपके पास फ्री फॉर्म में Cl बनता है, और ये Cl फिर Cl के साथ मिलकर क्या बनाता है हमारे पास, क्लोरीन गैस बना देता है। तो ये क्या हुआ, एनोड के ऊपर आपके पास क्लोरीन गैस क्या होगी, प्रिपेयर होगी, यहाँ पर क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। तो अगर मैं कैथोड की बात करूँ, एट कैथोड, तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड भी ऊपर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। तो जैसे आपके पास कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास दो आयंस हैं, आप देखो ये H पॉजिटिव आयन भी है और Na प्लस आयन भी, यानी पॉजिटिव आयंस आप मूव करते हैं यानी इस कैथोड की तरफ। अब कौन से पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी आयन है, Na प्लस आयन भी है और आपके पास H प्लस आयन भी है।
तो ये इन दोनों में से जो आपके पास H प्लस साइंस होते हैं, ये H प्लस साइंस मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड के ऊपर जाकर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं। मैंने इसके अंदर ये भी डिस्कस किया था कि जो आपके पास सोडियम है ये है मेटल, और मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ना कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो जो आपके पास हाइड्रोजन है नॉन मेटल है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तो इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। तो ये जो आपके पास H प्लस है ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस फॉर्म में आता है, सिंपल H की फॉर्म में आता है। इसलिए आपके पास H के साथ मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है। तो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन गैस बनी थी एनोड पे, और कैथोड पे क्या बन गई, आपके पास हाइड्रोजन गैस बन गई। अब देखो बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन को देखने से पहले जरा देखो कि जो इलेक्ट्रोलाइट था, अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रिएक्शन क्या होता है विद इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब इन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके पास रिएक्शन क्या होगा, अब जरा गौर से देखना। अब आपके पास जो रिमेनिंग आयंस बचे थे, देखो एक आयन आया, दोनों में से एक आयन आया था, यानी Cl माइनस आयन आया था, उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इन दोनों में से सिर्फ H प्लस आयन आया था, उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब इसमें क्या बचा था, OH माइनस आयन, और इसमें क्या बचा है आपके पास Na प्लस आयन। तो ये जो आपके पास आयन्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं, ये आयन्स आपस में मिलते हैं, यानी Na प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में मिलेंगे, और क्या बनेंगे यहाँ पर NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का भी नाम देते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। तो अब हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं। इसका देखिए बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर होता क्या है, मेरे पास 2 NaCl जो हम एक्वस फॉर्म में ले रहे थे, और इसके अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। जैसे आपके पास रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, आपके पास क्लोरीन गैस बनेगी आपके पास यहाँ पर, और साथ क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनेगा, यानी कास्टिक सोडा यहाँ पर बनेगा। तो ये था ओवरऑल रिएक्शन इस नेल्सन सेल के अंदर। ओवरऑल रिएक्शन की हमने बात की है। तो इसके अंदर NaCl और वाटर आपस में मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब देखो ये हाइड्रोजन गैस इधर भी है, ये क्लोरीन गैस ये भी, और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ये भी जनरेट हुआ। तो अभी हमने 2 एप्लीकेशन को डिस्कस किया है। एक हमने डिस्कस किया है कि हम सोडियम मेटल को डाउन सेल्स की वजह से कैसे प्रिपेयर करते हैं, और हमने डिस्कस किया है कि नेल्सन सेल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे पास रिमेनिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलिसिस की, उसको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।